Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the second chapter of class 6 civics which is diversity and discrimination. Diversity के बारे में हम लोग previous chapter में पढ़ चुके हैं. कुछ नहीं है, सिर्फ differences among people. लोग जो एक दूसरे से different है, अलग है किसी भी basis पर, क्योंकि उनका religion अलग है, क्योंकि उनका काम अलग है, क्योंकि उनके culture अलग है, language different है, ये होती है diversity. अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जब इन्हीं बेसिस पर, जिस वजह से डाइवर्सिटी है, आप लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, अनफेयरली ट्रीट करते हैं, बैडली ट्रीट करते हैं, जस्ट बिकॉज कोई पर्सन उस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, उस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलता है, उसकी वजह से जब आप किसी को अलग से ट्रीट करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट करना. ओके, तो इसके बारे में और डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे. होपफुली चैप्टर का जो टाइटल है वो थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि किस बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन नाउ. अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और उसके बेसिस पर होने वाला भेदभाव. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. पिछले चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी का मीनिंग समझा था. Sometimes people who are different from other are teased, laughed at or not included in the certain activity or group. कई बार लोग जो है, जो आपसे डिफरेंट है, जो आपसे अलग है, आप उनको टीज करते हैं, परेशान करते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं, या फिर कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है उनको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते. वी फील हर्ट, एंग्री एंड हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच अ वेज. आपके साथ अगर कोई ऐसा करे तो आप डेफिनेटली हर्ट फील करेंगे, आपको बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, हेल्पलेस, असहाय महसूस करेंगे, दुखी हो जाएंगे अगर आपके दोस्त या कोई भी आपके साथ ऐसा करता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन्स? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन. इसमें हम ये देखेंगे कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं, ये चीज़ें उससे कैसे रिलेटेड है. वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो इनइक्वालिटी है, लोग असमानताएं हैं, किस तरीके से वो इससे जुड़ी हुई है, ये भी हम लोग देखेंगे. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस. डिफरेंसेस तो आप समझते हैं, अलग अलग होना. प्रेजुडिस मतलब होता है पक्षपात करना, किसी की तरफ डिस्क्रिमिनेशन करना, बायसनेस दिखाना, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस. देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अलग बनते हैं, जो हम हैं वैसे बनते हैं. हाउ वी लिव, कैसे हम रहते हैं. द लैंग्वेज वी स्पीक, जो लैंग्वेज आप बोलते हैं. व्हाट वी ईट, क्या आप खाते हैं, क्या आप पहनते हैं, कौन सा गेम आप खेलते हैं. एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और कौन सी चीज़ें क्या आप सेलिब्रेट करते हैं. इससे हम जो है वो हम बनते हैं, दूसरों से अलग बनते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाई जोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव इन. ये हमने प्रीवियस उसमें भी देखा था, दो प्लेसेस के इनफैक्ट हमने कंपैरिजन भी किए थे, एक लद्दाख एंड केरला का, कि किस तरीके से दोनों के लोग बिल्कुल, दोनों जगहों के लोग बिल्कुल अलग है, अलग काम करते हैं, अलग चीज़ें खाते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि चारों तरफ की ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है और जो हिस्ट्री रही है प्लेसेस की वो भी बिल्कुल डिफरेंट है. तो आप कैसे होंगे ये डिपेंड करता है कि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और हिस्ट्री कैसी रही है, पास्ट कैसा रहा है वहाँ का. You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. आपको पता लगेगा कि भारत कितना डाइवर्स है, कितनी विविधताएं हैं, कितने तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर आप सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट पढ़ेंगे. There are 8 major religions in the world. दुनिया में 8 धर्म हैं मेजर. Every single one of them is practiced in India. अब ये देखिए, हर एक रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है. आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, कुछ हमारी इस्लामिक कंट्री होती है जहाँ पे सिर्फ इस्लाम धर्म है, कुछ हमारी क्रिश्चियन कंट्रीज होती है जहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस हैं, लेकिन इंडिया एक इतनी डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर 8 के 8 रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, 8 के 8 धर्म आपको इंडिया में मिलेंगे. वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस. 1600 भाषाएं भारत में बोली जाती है, दैट आर पीपल्स मदर टंग, जो उनकी मदर टंग है. एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और लगभग 100 डांस फॉर्म्स हैं. तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के ही आपको पता लग गया होगा कि भारत में कितने अलग अलग प्रकार के लोग जो हैं वो रहते हैं, कितनी डाइवर्स कंट्री है ये.
येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। हमेशा हम इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें कि देखो कितने अलग प्रकार के लोग भारत में रहते हैं, खुश हो, हमेशा ऐसा नहीं होता। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें हमेशा वही लोग अच्छे लगते हैं, उन्हीं की तरफ हम थोड़े से बायस्ड होते हैं, उन्हीं के साथ हम सेफ और सिक्योर फील करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हो, हमारे जैसी बातें करते हो, हमारे जैसे कपड़े पहनते हो, हमारे जैसे सोचते हो। जो आप फेस्टिवल मनाते हैं वो वही मनाते हो, है ना। तो आप जनरली उन्हीं को ही लाइक करते हैं। समटाइम्स, कई बार, when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपसे बिल्कुल अलग है, तो उनसे मिलके आप बहुत स्ट्रेंज, बहुत अजीब और अनफेमिलियर सा, एक तरीके से जिनके बारे में आप जानते ना हो, ऐसा फील करते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। कई बार आपको समझ नहीं आता कि ये हमसे इतने अलग क्यों हैं। हम तो ऐसा नहीं सोचते, ये कैसे कपड़े इन्होंने पहने हैं, हम तो ऐसा नहीं पहनते, ये कौन सी भाषा बोल रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं बोलते, है ना। तो स्ट्रेंज लगता है आपको, अजीब लगता है। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम। और कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे लोगों के बारे में कुछ अपने पहले से ही, उनको बिना जाने ही अपने कुछ ओपिनियन बना लेते हैं, अपनी कुछ धारणाएं बना लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही होगा क्योंकि ये ऐसे कपड़े पहनता है, क्योंकि ये इस रिलीजन का है, क्योंकि ये इस धर्म को मानता है, तो ये ज़रूर ऐसा ही होगा, है ना। कुछ उनके पहले से ही माइंड सेट होता है उनका, जो उनके दिमाग में है उनके बारे में, तो वो वही सोचते हैं उनके बारे में। ओके, अभी प्रेजुडिस के बारे में आपको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, ओके पहले इसको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं। प्रेजुडिस देखिए कैसे है, पक्षपात कैसे होता है। Look at the statement below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree with. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है, उनमें से जिनसे आप अग्री करते हैं, आपको लगता है कि सही, उन पे आप टिक करेंगे। देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। ऑन रूरल पीपल, गांव के लोगों के बारे में लोगों की ये धारणाएं हैं। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। भारत में 50% से ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं, ऐसा हमें आपको लग सकता है, बिल्कुल ट्रू है। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। गांव के लोग हैं ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं करना चाहते, या इन्हें तो करना ही नहीं आता, पसंद नहीं है इन्हें। क्या आप ऐसा सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं तो टिक करेंगे, नहीं तो क्रॉस कर देंगे। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। जब कटाई का सीज़न होता है या फिर फसल बोने का सीज़न होता है, प्लांटेशन का सीज़न होता है, तो घर के जो लोग हैं वो 12 से 14 घंटे फील्ड में ही काम करते हैं, ऐसा हमें लगता है बिल्कुल। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। गाँव के लोग शहरों की तरफ आते हैं काम की तलाश में, ऐसा भी हमें लगता है। अर्बन लोगों के बारे में कुछ, जो शहर में लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ ये धारणाएं हैं। लाइफ इन सिटी इज़ ईजी। शहरों में तो ज़िंदगी बहुत आसान है। पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। यहाँ के लोग बिगड़े हुए होते हैं और बहुत आलसी होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो आप टिक लगाएंगे, नहीं तो नहीं। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आई एम श्योर ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। हर जगह लोगों को मेहनत ही करनी पड़ती है, बैठ के कुछ नहीं आपको मिलता, चाहे आप विलेजेस में हैं चाहे आप सिटीज़ में हैं। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। शहरों में लोग जो है फैमिली के लोग एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम बिताते हैं। आपको ऐसा लगता है या नहीं, आपके ऊपर है, मैं इसमें आपको कुछ नहीं कह सकती। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। शहर के लोग हैं ये तो सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ते हैं, इन्हें लोगों से कुछ नहीं लेना। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव। शहरों में रहना बहुत खर्चीला काम है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। ऐसा तो होता है, हमें लगता भी है कि शहरों में रहना बहुत मुश्किल है और ज़्यादातर आपका जो कमाई का पार्ट है वो या तो रेंट में, किराए में, या फिर इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है। ओके, तो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ ली, हमने बता दिया कि क्या हमें लगता है। डू यू हैव अ प्रिजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? क्या आपके कुछ प्रिजुडिस है गांव के या शहर के लोगों के बारे में? पहले से बनी हुई धारणाएं हैं। अगर आप गांव के लोगों को देखें तो आपको लगेगा हाँ ये तो बात इसमें पक्का होगी, या फिर शहर के लोगों को देख के कुछ आपको लगता हो। फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजन व्हाई पीपल हैव दीज प्रिजुडिसेस। आप क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों उन्हें लगता है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रिजुडिसेस दैट यू हैव नोटिस अराउंड यू? कुछ आप ऐसी कुछ स्टेटमेंट क्या अपने आसपास ढूंढ के बता सकते हैं जो आपने कभी लोगों को कहते हुए सुना हो कि अच्छा ये तो यहाँ का है, विलेज का है तो ये तो होगा ही, इसको तो ये पता ही नहीं होगा, तो शहर का है ये तो ऐसा ही होगा। कुछ अगर आपने ऐसा सुना है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके,
चलिए अब आगे आते हैं. Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money minded and lazy. ये जो स्टेटमेंट्स आपने देखी, इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ के ऐसा लगता है कि गांव के लोगों को लोग अनजान समझते हैं कि गांव से हैं, इसको पता नहीं होगा, और शहर के लोगों को वो मनी माइंडेड, पैसे के पीछे दौड़ने वाले, और लेजी, बहुत आलसी समझते हैं. When our opinions about certain people are always negative, जब हमारी जो सोच है कुछ लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिव ही होती है, खराब ही होती है, seeing them as lazy, stingy and as some of these statements, जब आप उनको कमजोर, लेजी, आलसी, या फिर स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, जो बहुत कम खर्च करता हो, ऐसा समझते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं, देन दीज बिकम प्रिजुडिस दैट वी कैरी अबाउट देम. तो ये कुछ प्रिजुडिस है जो आप अपने साथ हमेशा कैरी करते हैं. प्रिजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर. ये डेफिनेशन है. प्रिजुडिस का मतलब क्या है, बहुत बार ये वर्ड यूज हुआ है, किसी को बिना जाने ही जज कर लेना, पहले से उसके बारे में एक अवधारणा बना लेना, क्योंकि आप उसके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, आपने उसको देखा नहीं, आपको लगता है कि ये इस कास्ट का है, ये लैंग्वेज बोलता है, इस जगह से बिलोंग करता है, तो ये ऐसा होगा. जब आप किसी को के बारे में पहले से ही नेगेटिव सोच रहे हैं और या फिर उनको इन्फीरियर, अपने से छोटा समझते हैं, खराब समझते हैं, तो उसको कहते हैं हम प्रिजुडिस. आप प्रिजुडिस्ड हैं. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others. जब आपको लगता है कि यही एक तरीका है, बस चीज़ ऐसे ही सही हो सकती है, अगर ये ऐसा नहीं करता तो ये गलत है, तो हम जनरली क्या करते हैं, दूसरों की फिर रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर हम हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे. Who may prefer to do things differently. आपकी अगर कोई राय है किसी चीज़ के बारे में, कोई पर्सन उस काम को अलग तरीके से करना चाहता है क्योंकि उसकी जो सोच है वो अलग है, और आप उसको नेगेटिव सोचते हैं, तो जनरली क्या होता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते लोगों की. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, अगर तुम्हें लगता है कि इंग्लिश तो सबसे अच्छी लैंग्वेज है, एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बाकी लैंग्वेज इतनी ज़रूरी नहीं है, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली, आप उनको नेगेटिवली जज करते हैं. एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक अदर लैंग्वेजेस दैन इंग्लिश. अगर कोई अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता है, फिर किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो आप हमेशा उसको नेगेटिवली जज करते हैं, अपने से छोटा समझते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है, मैं तो ये पढ़ सकता हूँ, ये तो हिंदी पढ़ता है. तो जब आप ऐसा माइंडसेट अपने साथ लेके चलते हैं तो उसको कहते हैं प्रिजुडिस. ओके, वी कैन बी प्रिजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स. आप ज़रूरी नहीं है लैंग्वेज के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप प्रिजुडिस हो सकते हैं, जैसे पीपल्स रिलीजियस बिलीफ्स. कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को. कई बार आप किसी धर्म के लोगों के बारे में, किसी धर्म के बारे में पहले ही कुछ अवधारणाएं बना लेते हैं अपने दिमाग में, और फिर वैसे ही लोगों को देखते हैं, तो आप प्रेजुडिस्ड हैं. द कलर ऑफ देयर स्किन, आपको लगता है कि वाइट पीपल ऐसे होते हैं, फिर ब्लैक पीपल जिनका स्किन का कलर है वो तो ऐसे ही होंगे, इस बारे में भी आप प्रेजुडिस हो सकते हैं. द रीजन दे कम फ्रॉम, ये तो यहाँ से आया है, ये तो वैसा ही होगा, तो ये भी एक प्रेजुडिस का कारण, एक मतलब क्राइटेरिया है जिसके बारे में लोग प्रेजुडिस्ड होते हैं. द एसेंट दे स्पीक इन, जिस एसेंट में जिस तरीके से वो बात करते हैं. द क्लोथ्स दे वेयर, कैसे वो कपड़े पहनते हैं, एट्सेट्रा. ऑफन, ज़्यादातर, आर प्रेजुडिसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम. कई बार कई लोगों के जो प्रेजुडिस्ड हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग उनके बिलीव्स होते हैं कि वो उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते, बात भी नहीं करते. एट टाइम्स, और कई बार, वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, आप ऐसे एक्ट करते हैं उनके साथ, ऐसे बर्ताव करते हैं जिससे कि उनको बुरा लगता है, वो हर्ट होते हैं. सर्टेन स्टीरियोटाइप्स, अब हम कुछ स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टीरियोटाइप का भी मतलब वही है कुछ एज सच. स्टीरियोटाइप मीन्स कुछ हमारे साइकोलॉजिकली, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो कि फिक्स्ड है, हमारे कुछ बिलीफ है जो हमने जनरलाइज कर लिए हैं. जैसे हमने प्रेजुडिस मतलब हमेशा किसी को नेगेटिव ही देखना, लेकिन स्टीरियोटाइप्स में आप ज़रूरी नहीं है नेगेटिव देखें, लेकिन आपके कुछ बिलीव्स होते हैं, आपने कुछ चीज़ें मान रखी होती है. अब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, आपके आसपास जो जेंडर डिफरेंसेस हैं, लड़का लड़की को जो अलग किया समझा जाता है, उससे आप सभी फेमिलियर है, जानते होंगे. व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और गर्ल, लड़का या लड़की होने का क्या मतलब है. मैनी ऑफ यू वुड से, कई आप में से कई कहेंगे, वी आर बॉर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज़ गिवन. वॉट इज देयर टू थिंक अबाउट, लड़का या लड़की हम तो ऐसे ही पैदा होते हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है कि आप क्या सोचते हैं. लेट अस सी इफ दिस इज द केस, देखते हैं कि क्या ऐसा है.
अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। गर्ल्स या बॉयज में से कई लोगों के बारे में कुछ स्टीरियोटाइप्स दिए हैं, आपको बताना है वो किसके बारे में है। दे आर वेल बिहेव्ड, वो बहुत वेल बिहेव्ड होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, स्वीटली बात करते हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। ये गर्ल्स के बारे में है, जनरली ऐसा कहा जाता है। लड़कियां हैं तो तुम्हें अच्छे से वेल बिहेव्ड होना चाहिए, बॉयज को ऐसा नहीं कहा जाता। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, बहुत आराम से सॉफ्टली बात करेंगे, बहुत जेंटली बात करेंगे, ये भी गर्ल्स के बारे में ही कहा जाता है, समझा जाता है, मतलब बिलीफ है, लड़की है तो ऐसी ही होगी। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ये बॉयज़ के बारे में समझा जाता है। दे आर नॉटी, ये तो शरारती होते हैं बॉयज़ अगेन। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, ये डांस में अच्छा होता है, पेंटिंग में बहुत अच्छी होती है, ये गर्ल्स के बारे में समझा जाता है। दे डोंट क्राई, ये कभी नहीं रोते, लड़कों को कहा भी जाता है बॉयज़ डोंट क्राई, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर राउडी, ये तो राउडी मतलब एक तरीके से बिहेवियर में थोड़े से रफ होते हैं, है ना, और थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, उसे कहा जाता है राउडी। ये बॉयज़ के बारे में होता है। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, ये खेल में अच्छे होंगे बॉयज़, लड़का देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्पोर्ट्स में अच्छा ही होना चाहिए। दे आर गुड एट कुकिंग, कुकिंग में अच्छी होगी, लड़कियों के बारे में ये स्टीरियोटाइप है। दे आर इमोशनल, ये बहुत इमोशनल होती हैं, गर्ल्स के बारे में ऐसा समझा जाता है। देखिए यहाँ पे आपने कितनी सारी चीज़ें देखी, इनमें से 5 बॉयज़ के बारे में, 5 गर्ल्स के बारे में, जो हम देख के ही क्योंकि ये हमारे कुछ बिलीव्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, अच्छे भी हैं कि बॉयज़ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, बट ये कुछ हो सकता है कोई अच्छा ना हो, गर्ल्स है तो सॉफ्ट स्पोकन होगी, हो सकता है कोई ऐसी ना हो, है ना। ये है स्टीरियोटाइप्स। अब आप अपनी टीचर्स के साथ चेक करेंगे। ओके, इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट, अगर हम ये स्टेटमेंट ले ले, दे डोंट क्राई, ये रोते नहीं हैं, यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन। ये एक वो क्वालिटी है जो आप लड़कों या फिर मेन से एसोसिएट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कहा भी जाता है व्हेन समवन, अगर कोई लड़का रोता है क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, तो उनको लगता है कि गर्ल्स ओनली क्राइज, सिर्फ गर्ल्स ओनली क्राई, सिर्फ लड़कियां रोती है, लड़के नहीं रोते। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, देयर पेरेंट्स एंड अदर्स फैमिली मेंबर ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग। कई बार जब अगर कोई बच्चा गिर जाता है, जब कोई लड़का छोटा सा बच्चा होगा, अगर बेबी बॉय है, वो गिर जाता है, चोट लग जाती है, वो रोता है, तो कई बार पेरेंट्स भी ऐसे ही कंसोल करते हैं, डोंट क्राई, रो मत, यू आर अ बॉय, तुम लड़के हो, बॉयज आर ब्रेव, लड़के तो बहादुर होते हैं, दे डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, जब वो बच्चे बड़े होते हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग, उन्हें ये विश्वास होने लगता है दैट बॉयज डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। तो वो ये मान लेते हैं कि हाँ ये बात तो सच है, लड़के रोते ही नहीं है, तो अगर कभी उन्हें रोना आएगा भी किसी भी सिचुएशन पे, सो वो नहीं रोएंगे, क्योंकि ये उनके मन में ये स्टीरियोटाइप बना दिया गया है। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, उनको भी ऐसे लगता है कि रोना मतलब एक तरीके से वीकनेस का साइन है, अगर आप रोए तो मतलब आप कमज़ोर हैं। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वॉन्ट्स टू क्राई, अगर कभी भी लड़के या लड़की कोई भी रोना चाहे, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री, कई बार आपको गुस्सा आता है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपको रोना आ जाता है, और इन पेन, या फिर आपको पेन हो रहा है, कोई परेशानी है, उसमें आपको रोना है। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच, लड़के सीख जाते हैं, फिर उन्हें सिखाया जाता है नॉट टू क्राई, कि आपको रोना नहीं है। इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज, अगर कोई बड़ा लड़का रोता है, देन ही फील्स दैट अदर्स विल ईदर टीज हिम, तो उसको लगता है कि दूसरे या तो उसको टीज करेंगे और लाफ एट हिम, उसके ऊपर हंसेंगे, एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इसलिए वो दूसरों के सामने ऐसा नहीं करता, भले ही अकेले में कभी बहुत परेशान हो तो रो लेता हो। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर, लड़के ऐसे ही होते हैं, एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर, लड़कियाँ ऐसी ही होती है। दीज आर द स्टेटमेंट वी हेयर कॉन्स्टेंटली, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हम हमेशा सुनते ही रहते हैं कि लड़कियाँ हैं तो ऐसी ही है, और लड़के तो ऐसे ही होते हैं, जाने दो। एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, और हम मान भी लेते हैं बिना कुछ सोचे कि क्यों नहीं रोते लड़के, इसके पीछे क्या कोई रीज़न है, नहीं, किसी ने नहीं पूछा, कह दिया तो ठीक है, हमने मान लिया। एंड वी स्टार्ट बिहेविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, और फिर हम ये भी मान लेते हैं कि हमें उसी तरीके से बिहेव भी करना है। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस, सभी लड़कों को, सभी लड़कियों को हम उसी इमेज में बांध देते हैं कि ये गर्ल्स हैं तो इनके ये कैरेक्टरिस्टिक होनी ही चाहिए, या फिर ये तो ऐसी होंगी ही, फिर क्योंकि उन्हें बचपन से ऐसा ही बताया जाता है वो ऐसी ही बन जाती है, जैसा सोसाइटी ने कुछ स्टीरियोटाइप्स क्रिएट किए हैं, बॉयज़ हैं ये ऐसे ही होते हैं, तो उसी में वो फिक्स हो जाते हैं। फिर यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट्स, आप बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लीजिए।
एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, ये तो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जेंटल होती है, और दे आर वेल बिहेव्ड, ये बहुत वेल बिहेव होती है, अच्छे से बिहेव करती हैं। डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स, आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, लड़कियों के बारे में ऐसा कहा जाता है। डू गर्ल्स पोजेस दीज क्वालिटीज एट बर्थ, क्या जब वो पैदा होती हैं तब अपने साथ ये कोई क्वालिटीज़ लेके आती है? और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स, या फिर वो दूसरों से ऐसा सीखती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी, जो लड़कियां शरारती हो या फिर सॉफ्ट या सॉफ्ट स्पोकन ना हो, बहुत प्यार से ना बोलती हो, थोड़ा गुस्से में बोलती हो, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर उनको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि ये तो हमने बना लिया है कि लड़कियां हैं तो ऐसी होनी चाहिए, अब ये लड़की है और ऐसी नहीं है तो मतलब कि वो सही नहीं है। ओके, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप, जब आप किसी एक पर्सन को एक इमेज में फिक्स कर देते हैं तो मतलब कि वो स्टीरियोटाइप हो गया आपका। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, जब लोग ये कहते हैं कि ये इस देश से बिलोंग करता है, पर्टिकुलर रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंजी, जब ये कहा जाता है कि ये तो इस देश का है, इस जेंडर का है, इस रेस का है, तो ये तो स्टिंजी होगा। स्टिंजी मतलब कंजूस होगा, लेजी होगा, जैसे कई बार आपने सुना होगा अच्छा यहाँ से आया, यहाँ के लोग तो बहुत कंजूस होते हैं, है ना। लेजी होगा, आलसी होगा, क्रिमिनल ही होगा, या फिर डम होगा, बेवकूफ़ होते हैं वहाँ के लोग। तो दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स, मतलब आप स्टीरियोटाइप्स यूज़ कर रहे हैं, आपने एक फिक्स इमेज बना ली है उन लोगों की। देर आर स्टिंजी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर, हर जगह कंजूस लोग भी होते हैं, हर जगह जेनरस लोग भी होते हैं। इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल। कहने का मतलब ये है कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ज़रूरी नहीं है एक ही जगह के लोगों में हो, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, रिच हो, पुअर हो, कहीं भी हो, हर टाइप के लोग हर जगह आपको मिलेंगे। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, और क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम, ऐसा कहना अच्छा नहीं है कि सभी ऐसे ही होंगे। आप किसी पर्टिकुलर जगह के लोगों से मिले, मान लीजिए दिल्ली के किसी आदमी से मिले, वो एक टाइप का है, तो फिर आप ये थोड़ी कहेंगे दिल्ली के सभी लोग ऐसे ही है, ऐसा नहीं होता है। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज यूनिक इंडिविजुअल। ये देखिए, ये प्रॉब्लम होती है फिर, अगर आपने स्टीरियोटाइप फिक्स कर लिया अपने दिमाग में, तो आप फिर उस पर्सन को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप तो उसे पहले से ही जानते हैं, आपकी वो इमेज फिक्स्ड है। विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज़, उसकी कुछ हो सकता है वो बाकियों से अलग हो, उसकी कुछ अपनी क्वालिटीज़ हो, बट आप नहीं देखेंगे उसको ऐसे। एंड स्किल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम different from others. Okay, they fit large number of people into only one pattern or types, वो एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को एक टाइप के पैटर्न में फिट कर देते हैं। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दस वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। तो हम और अच्छे हो सकते हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें करने से वो हमें रोकते हैं, दूसरे पर्सन को समझने से, उसकी इंडिविजुअलिटी को समझने से रोकते हैं। ओके, एक यहाँ पे एक पेज रह गया था क्योंकि हम लोगों ने इसको कंटिन्यू किया था आगे, इसको देख लेते हैं एक बार। पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ये देखिए एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, ये कह रहे हैं कि लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। ये आपने भी जनरली देखा होगा, यू लुक सो डिफरेंट, तुम तो सबसे ही अलग दिखते हो। इज़ हर माइंड ओके, क्या इसका दिमाग सही है ना, कुछ ऐसे बोलते हैं। द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस आर हेयर वर सीन एज डिसेबल्ड, ये बहुत गलत वर्ड है यूज़ करना कि डिसेबल है। डिसेबल मतलब कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। इनके लिए सही जो वर्ड है, जो आप यूज़ करेंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, दैट इज़ डिफरेंटली एबल्ड। ये एबल्ड है, जो काम आप कर सकते हैं वो ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से करेंगे, इनका अपना कुछ तरीका होगा। आपको याद होगा, आपने 5th या 4th क्लास में आई थिंक इला का एक चैप्टर पढ़ा था, जिसने अपने पैर से जो कशीदाकारी करती थी, बहुत अच्छी। तो जो काम आप हाथ से करते हैं वो पैर से करते हैं। एबल है वो लोग, लेकिन अलग तरीके से एबल्ड हैं। ओके, डिसेबल इनके लिए यूज़ किया जाती थी टर्म्स। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म दैट इज़ यूज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनको कहा जाता है बच्चे जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं। कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स, देयर ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स टू आर गिवन। इनके बारे में कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो पहले से दिए जाते हैं, इनके प्रति थोड़ी सी दया दिखाओ, जो काम इनको अगर कुछ करना चाहे आप उससे पहले जाके ये कर देते हैं, भले ही वो खुद कर सकते हो और आपको फिर बड़ा अच्छा लगता है, आज तो मैंने किसी की मदद की। ऐसा नहीं होता है, हमेशा इनको मदद की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत है तब कीजिए, जब नहीं ज़रूरत है तो मत कीजिए, इनको ऐसा अच्छा नहीं लगता है। ये भी आपने प्रीवियस 5th क्लास के एक चैप्टर में देखा था।
Discuss what these children are saying about stereotypes regarding them and why do you think children with special needs should be part of regular school or study in a separate school. Give reason for your answer. ये बहुत ही आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको क्या लगता है कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, कोई चल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, उनको आप रेगुलर स्कूल में भेजेंगे या उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाएंगे? आप में से ज़्यादातर बच्चे कहेंगे स्पेशल स्कूल, क्योंकि वहाँ पर उनकी सभी नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाएगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. इन बच्चों को भी रेगुलर स्कूल में पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि लाइफ में इन्हें रेगुलर जो लाइफ है उसी को ही जीना है. हमेशा इनको कोई स्पेशल लाइफ तो आप देंगे नहीं. तो क्या प्रॉब्लम है ज़िंदगी की, अगर आप इन्हें पहले से ही बता के चलेंगे, उसको फेस ये करेंगे, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे और लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. अभी हम इतना ही करेंगे. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर इन आवर सेकेंड वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होपफुली चैप्टर जो आपको कहना चाह रहा है वो आप समझ रहे हो, और पढ़ने का यही मतलब है कि आपके कुछ थिंकिंग में चेंजेस होने चाहिए, आपके सोचने के तरीकों में चेंजेस होने चाहिए. ओके, थैंक्स अगेन.